वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। Let's begin with the chanting. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण. Thank you so much for chanting along. Thank you so much for chanting in association with the devotees. It has a different potency actually. So आज हम श्लोका करेंगे 9.10 हमारा श्लोका है. So I'll read the shloka and then you can also take the service of reading the shloka. Maya dakshena prakrati suyate sacharacharam hetnanema kaunteya jagat viparivartate. Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam hetnanena kaunteya jagat viparivartate. Hare Krishna. हरे कृष्ण. भाभी कैन आई रीड? Yes, sure, please. Vanna Mataji. हाँ जी. मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरी वर्तते. Very nice. Very. Anybody else? Anybody else wants to read it? Okay. Please read the Hindi translation. Should I मैं read the पढ़ती हूँ Hindi? भाभी? अच्छा, ओके, सॉरी. Please हे say the. कुंती पुत्र हाँ. नीरजा, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं.
इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है, विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। मयाध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति से क्या मतलब होता है? जो ये मटेरियल नेचर है, मतलब ये जो भौतिक जगत जो है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड जो है, जिसको कि हम नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, तो इसके बारे में बात हो रही है। मया ध्यक्षेना मतलब कि मेरी सुपरविजन में। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं मेरी सुपरविजन, मतलब कहते हैं ना मेरी आंखों के नीचे, मेरी अध्यक्षता में, मेरी सुपरविजन में ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसकी बात, जो भौतिक जगत है उसकी बात हो रही है। सूयते रचती है, सचराचरम संपूर्ण चर अचर माता जी जगत। आवाज बहुत कट कट होके आ रही है। इज दैट सो? आवाज बहुत कट कट होके आ रही है। जस्ट इज दैट एवरीबडी शुड बी फाइन? ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। एक बार आप नेट चेक करिएगा माता जी। सुनो माता जी। सो प्रकृति मतलब भौतिक जगत, इस मटेरियल नेचर की बात हो रही है। मया दक्षिण मतलब मेरी सुपरविजन में रहती है। और उसके बाद क्या कार्य करती है? वो रहने के बाद वो क्या करती है? वो सूयते वो रचना करती है, सचराचरम संपूर्ण चर और अचर जगत को, मतलब मोबाइल और इमोबाइल जितने भी हैं सबकी रचना वो करती है। हेतु नानी न कौनते ना, हे कुंती पुत्र, वो ऐसा करती है। और इससे, इसकी वजह से, ऐसा करने से वो ही क्या करती है? जगत विपरिवर्तते, जगत को क्रिएट भी करती है और एनिलेट भी करती है, मतलब प्रलय भी करती है और क्रिएट भी करती है। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक जगत मेरी शक्ति, और भौतिक जगत क्या है? मेरी ही शक्ति है, और ये मेरी ही अध्यक्षता, मतलब मेरे ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इट वर्क्स फॉर मी, मेरे लिए ही कार्यरत है, मेरे लिए ही कार्य करता है। और इसी तरीके से संपूर्ण चर और अचर प्राणी, मतलब मोबाइल, और जो मोबाइल है और जो इमोबाइल है, दोनों उत्पन्न होते हैं। और ऐसे संसार का चक्र चलता है, मतलब सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, ये सब होता है। ये सब होता है प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति मेरी अध्यक्षता में है। समझ रहे बात को? कि ये सब हो रहा है प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति जो मेरी अध्यक्षता में। अब ये पूरी बात सबको पता हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो भगवत गीता पढ़ रहा है वो ये समझ रहा है कि भगवान कौन है। जरूरी नहीं जो भगवत गीता पढ़ रहा है वो जानता है कि भगवान का नाम क्या है और भगवान कौन है। उनसे पूछो कि भगवान कौन है, तो वो हो सकता है इतना तक जरूर कह सकते हैं कि कोई तो शक्ति है, ऊपर वाला है। अरे ऊपर वाला कौन? ऊपर वाला, ऊपर तो चिड़ियाएं भी उड़ती हैं, चील भी उड़ती है, तो क्या चील सारा कुछ कर रही है? नहीं, वो नाम नहीं जानते। अ, क्या प्रकृति सब कुछ करती है? क्या प्रकृति ऑटोमेटिकली सब कुछ करती है? भगवान कहते हैं नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है। सब चीज के पीछे कुछ एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है जो कि कार्य करती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे ना एस्केलेटर है, हमें दिखता है ना, सेंसर से दरवाजा खुलता है, हमें दिखता है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, पर ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली दरवाजा खुलता है। ऑटोमेटिकली हमें प्रतीत हो रहा है कि एस्केलेटर अपने आप चल रहा है, पर होता नहीं है ऐसे। इसी प्रकार से हमें लगता है कि सीजन्स बदल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, प्रकृति सारा अपना नियम फॉलो कर रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है। नथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। ये जो हम खाना मुंह में डालते हैं और खाना पच जाता है, तो क्या ऑटोमेटिकली हो रहा है? क्या ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, या हम सब कुछ करें? ना हम कर रहे हैं ना ऑटोमेटिकली हो रहा है। भगवान कहते हैं मैं अग्नि के रूप में हम शरीर में वास करता हूं, और मुझसे ही डाइजेशन होता है। ठीक है, एक तापमान बना के रखता है शरीर। जब शरीर की मृत जब शरीर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं ना ठंडा पड़ गया शरीर, तो मतलब वहां पर से भगवान की उपस्थिति खत्म, तो ठंडा पड़ गया वो शरीर। इज दैट ओके? तो लोग एक्चुअली में भगवान ही कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में होता है सब कुछ। और लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि कोई शक्ति है, कोई निराकार शक्ति है जो कि सब कंट्रोल कर रही है, मतलब कि कोई शक्ति है, कंट्रोल कर रही है, परंतु उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है।
ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। परंतु यदि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या होता है? ऑल कंफ्यूजन्स क्लियर्ड। फिर हमें कोई बुद्धू बना सकता है? यदि आप लोगों में जितने भी, कितने लोग हैं अभी? 24 लोग हैं। अगर 24 लोगों में से कोई, कहीं पर आप किसी सोशल एंगेजमेंट में जाते हैं, वहां पे कोई आपसे कहता है कि मैं भगवान हूं, तो क्या आप उसको मानेंगे उसकी बात को? नहीं ना। भगवत गीता पढ़ने से पहले तो आपको शायद मान भी जाते आप कि हाँ, हो सकता है कि है इतनी शक्तियां हैं, हो सकता है भगवान यही हो, ये अवतार हो गया हो। पर भगवत गीता ये सारे डाउट्स को क्लियर करती है कि ऐसा भगवान जैसा कोई नहीं, और भगवान कोई नहीं बन सकता, ठीक है। अगर से 100 जन्म बिना किसी फॉल्ट के हम वर्ण आश्रम को फॉलो करते हैं, 100 जन्म, तब जाके कोई ब्रह्मा की उपाधि पा सकता है। भगवान तो फिर भी कोई नहीं बन सकता है। तो ये सारे जो डाउट्स होते हैं वो कैसे क्लियर होते हैं? भगवत गीता पढ़ने से। उसके पहले डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करता हूं, आई एम द कंट्रोलर, और मैं ही सृष्टि की रचना करता हूं। फर्स्ट मैं करता हूं। ब्रह्मा जी कौन है? सेकंड क्रिएटर है। कैसे? भगवान की इच्छा होती है, भगवान की मैं सृष्टि की रचना करूं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? तो भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर। मतलब भगवान सिर्फ देखते हैं प्रकृति को, और प्रकृति इम्प्रेग्नेट हो जाती है। किससे? जीवात्माओं से, काल से, और भगवान की शक्ति से। इन तीन चीजों से प्रकृति जो है प्रेग्नेट हो जाती है, ठीक है। मतलब अभी प्रकृति पहले सोई पड़ी थी। जैसे कि अभी हस्बैंड, जैसे वाइफ अगर सोई पड़ी है, हस्बैंड देख रहा है कितनी देर से सोई पड़ी है, अब उठो भाई, चलो उठो, थोड़ा कुछ चाय वाय बनाओ, कुछ काम करो, कुछ चाय बना के लाओ, ऐसे कुछ सपोजिंग। ऐसे भगवान की इच्छा होती है तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, जिससे प्रकृति प्रेग्नेट होती है, उसके अंदर कुछ थोड़ी हलचल होती है। अभी ये सब स्थिर होता, प्रकृति के अंदर सब जो चीजें होती है वो बिल्कुल स्थिर होती है। पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, सिर्फ दृष्टि, संग नहीं करते, सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, तो प्रकृति में हलचल होती है, और प्रकृति इन तीन चीजों से प्रेग्नेट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे जो जीवात्माएं जिस पागल हो गए कर्म, हो क्या? अच्छा। भाभी आप प्लीज अगर रिपीट करेंगे वो 3 चीजें जिससे वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, फिर से सुनते हैं, है ना? वन सेकेंड प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक एंड आई विल रिपीट वन सेकेंड, जस्ट ठीक है। नाउ वन सेकेंड, भगवान की इच्छा होती है सृष्टि की रचना करने के लिए। जब इच्छा हुई तो भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर, संग नहीं करते हैं, सिर्फ दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर। प्रकृति प्रेग्नेट होती है तीन चीजों से, काल से, समय जिसको कि कहते हैं, जीवात्माओं से, ठीक है, जैसे जो जीवात्मा है, जीवात्माओं से, और भगवान की शक्ति से। इनसे पृथ्वी प्रेग्नेट होती है। जीवात्मा को फिर शरीर मिलता है। शरीर कौन देता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी जो है, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा होते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है वो शरीर प्रदान करते हैं। शरीर कैसे प्रदान करते हैं? इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 5 महाभूत जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमें इसी प्रकृति से मिलते हैं। भगवान मतलब ब्रह्मा को इसी प्रकृति से मिलते हैं। और फिर वो तो ब्रह्मा जी हैं, क्या करते हैं? वो शरीर बनाते हैं, और फिर आत्मा उसमें आती है। और आत्मा जो कर्म उसके थे, जो उसकी वासनाएं थी, उन वासनाओं के साथ, उन कर्म से उसको शरीर मिलता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? नो, नॉट ओके। कहीं पर हम समझ ही नहीं है। भगवान ने इच्छा करी, भगवान ने दृष्टिपात करा। दृष्टिपात करने से जो प्रकृति थी वो प्रेग्नेट हो गई। जब प्रेग्नेट हो जाती है, तब क्या होता है? जो जीवात्माएं हैं उनको शरीर मिलता है। शरीर कैसे मिलता है? कैसे? जो मैं आत्मा हूं, मुझे मनुष्य शरीर मिलेगा, या घोड़े का मिलेगा, या डॉग का मिलेगा? कैसे? मेरे कर्म और मेरी वासनाओं पे डिपेंड करता है, अब मुझे वैसा शरीर मिलेगा। दे कौन रहा है? ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले? इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले? ये प्रकृति भगवान से। की प्रकृति प्रकृति। से, भगवान की प्रकृति से। ब्रह्मा जी क्रिएट नहीं कर रहे हाँ। हैं ये सारी चीजें। समझ आ रहा है ये?
अगर नहीं आ रहा मैं वापस रिपीट करूंगी, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे जब तक आप सबको समझना आ जाए। कृष्णा इनिशिएट करते हैं विथ हिज ग्लैंड्स, एंड देन ब्रह्मा जी विद उसको स्टार्ट करते हैं, मतलब विद हेल्प ऑफ द ब्रह्मा तत्व, जी जो प्रकृति के जैसे पांच कि, तत्व। हाँ ब्रह्मा जी जो है ना वो माली हैं, उनको जो हम्म। चीजें मिलती है ब्रह्मा जी सींचते हैं, पर माली बीज नहीं प्रोड्यूस करता है, बीज उसको मिलता है। हम्म। माली पानी डालता है, सींचता है ना, तब वो पेड़ तैयार होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी जो है उनको बीज मिलता है, उनको आत्मा मिलती है, उसके ऊपर भगवान ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं, अच्छा यू गो इनटू दैट बॉडी, यू गो इनटू दैट बॉडी। कैसे? जो उस आत्मा के कर्म और इच्छाएं थी उसके अकॉर्डिंग उसको बॉडी प्रोवाइड करते हैं। इज दैट ओके? वूम्स बॉडीज ऑलरेडी होती हैं, वूम्स ऑलरेडी होते हैं, भगवान बोलते हैं अच्छा यू, आप इस वाली में जाओ, आप उस वाली योनि में जाओ, आप ऐसे जाओ। और फिर तो ब्रह्मा ही जो हाँ फर्स्ट सोल रहा होगा, तो उसको कैसे इन लोग ने बॉडीज दी होंगी? हाँ, ये इटर्नल है, इस चीज का देयर इज नो आंसर टू दिस। एंड अगर हर एक का आंसर मिल जाए तो भगवान का फिर सीक्रेट ही खत्म हो जाए ना। देन इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट कृष्णा, देन ही इज नॉट गॉड, देन ही इज जस्ट अ थ्योरी। फर्स्ट जीव कब उसको शरीर मिला, इस जीव इटर्नल है और भगवान जो है वो इटर्नल है, ये है। ठीक है, अब आप देख लो कि अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि सिर्फ मनुष्य शरीर से ही हम इस जन्म और मृत्यु के साइकिल को काट करके आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ सिर्फ, और कोई, और हम अभी तक गए नहीं हैं। हम कितने ढीठ हैं, मतलब कितने वक्त निकल गया है, पर अभी तक हम भगवान के पास गए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, क्योंकि हमारी आसक्तियां हमें यहीं पर एक शरीर से दूसरे शरीर में डाले जा रही है। इज दैट ओके? पर अभी भी अभी भी हमारे पास टाइम है कि इस ह्यूमन बॉडी से ही हम इस जन्म और मृत्यु के साइकिल को, चक्र को काट सकते हैं। ठीक है, सो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा को अलग अलग देह प्राप्त होता है। यदि से भगवान दृष्टिपात न करें तो क्या सृष्टि होगी? नहीं होगी। अगर भगवान पृथ्वी पर दृष्टि, मतलब प्रकृति पर दृष्टिपात न करें तो सृष्टि नहीं होगी। ठीक है, तो भगवान क्यों करते हैं ये, ऐसे दृष्टिपात क्यों करते हैं? जिससे कि भगवान चाहते हैं कि सारी जो आत्माएं हैं उनको देह मिले और वो भक्ति करके मेरे पास वापस आ जाए, और जो कर्म है उसी के अनुसार देह मिलेगी। किसी को डॉग मिल सकता है, किसी को कोई पेड़ बन सकता है, 84 लाख योनियां हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने पिछले कर्मों के और पिछली इच्छाओं की के आधार पर ही देह मिलती है। यहां समझ रहे इस बात को? तो अभी तक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने 14 मनु होते हैं, और अभी तक ये कौन सा मनु और कौन सा साइकिल चल रहा है? ब्रह्मा जी की एक दिन के अंदर में 14 मनु सेवन। होते हैं। सेवन सेवन। सेवन। सेवेंथ सेवन चल चल रहा है, 7 in 1 month। रहा है, सेवेंथ मनु मनवंतर चल रहा है, मतलब 6 मनु से हम यही अटके हुए हैं, हमें गए नहीं है अभी तक। और अभी 28वां साइकिल है, मतलब 27 साइकिल से हम यही घूम रहे हैं अभी। ठीक है, हम अभी गए नहीं हैं, इस बात को आप समझ रहे? तो इतना हम अपनी इच्छाओं से, हम इतना ज्यादा हम फंसे हुए हैं कि हमने अभी तक करा ही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली में भगवान ही डायरेक्टर है, भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान ही मेंटेनर है, सब कुछ भगवान ही अलग अलग रूप में करते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान ही इन सब रूप को धारण करते हैं हम पे कृपा करने के लिए, सारे कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो भगवान क्या है? भगवान इज द सीड गिविंग फादर। सीड भगवान देते हैं, और उस सीड को बॉडी ब्रह्मा जी डिसाइड करके देते हैं। हमारे जीवन में कितने सुख और कितने दुख आएगा ये कौन डिसाइड कर रहे हैं? ये ब्रह्मा डिसाइड कर रहे हैं।
यदि हम अपने सुख और दुख में थोड़ा सा भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें परिवर्तन करने के लिए हमें कोई देवी देवता हेल्प नहीं कर सकते। ब्रह्मा से जो ऊपर हैं उन्हीं को ही अपील करनी पड़ेगी। और ब्रह्मा से ऊपर कौन है? भगवान स्वयं है। ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा कहाँ से आए हैं? भगवान के विष्णु कमल कम कम हाँ, कमल विष्णु जी के नेवल से। गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकले हैं। गर्भोदक्ष विष्णु कहाँ से है? कारोणोदक्ष विष्णु से। कारोणोदक्ष विष्णु कहाँ से है? मतलब ये सब कृष्ण से ही आ रहे हैं। इज दैट ओके? तो यदि हमें अपने सुख दुख के लिए प्रार्थना करनी है तो भगवान से ही प्रार्थना करनी है। इसीलिए कह रहे हैं सिर्फ भक्ति से ही हमारे जो ये कर्म के जो बंधन है वो कट सकते हैं। जो कर्म का जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही दूर जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि सबको भगवान ब्रह्मा ने क्रिएट करा है। सारे देवी देवताओं को भी इधर से आए। ब्रह्मा फर्स्ट लिविंग है, उनके बाद सब निकले हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन? फर्स्ट लिविंग एंटिटी ब्रह्मा है। फिर उनको कहा गया कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो जब उनको कहा गया तो उन्होंने अपने मानस पुत्र उत्पन्न करे। इज दैट ओके? यहाँ हमको इतना सब पूरा बिल्कुल क्लियर है ना? तो अब क्या है कि सिस्टम कैसे चलता है कि जीवात्मा जो है हम इच्छा करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं। और सैंक्शन करने का तो प्रकृति को कहते हैं कि इसको फैसिलिटेट करो, तो वो प्रकृति फैसिलिटेट करती है। हम क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। भगवान क्या करते हैं? सैंक्शन करते हैं। बिना भगवान के सैंक्शन के कुछ नहीं होना, क्योंकि भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक से वो प्रकृति को कहेंगे नहीं कि तुम इसको फैसिलिटेट करो, और तब तक उसको मिलेगा नहीं। इस बात को हम समझ पा रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि भगवान ने दृष्टिपात करा और फिर उस दृष्टिपात से सारी सृष्टि की रचना होती है। और जितनी भी जीवात्माएं उनको एक साथ बॉडीज मिलती हैं। जो हम कहते हैं ना एवोल्यूशन, कि बंदर ही इंसान बना, वो नहीं है। अगर बंदर ही इंसान बनता तो अब बंदर क्यों है? वो सारे इंसान क्यों नहीं बन गए? बंदर इंसान नहीं बनता। जो हम कहते हैं ना एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है? हमारे चित्त में परिवर्तन, हमारी चेतना का परिवर्तन। दैट इज एवोल्यूशन। डू वी अंडरस्टैंड दैट? ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि ना ये सारा संसार, सारी सृष्टि मेरी ही एनर्जी से चल रहा है। आई डोंट पार्टिसिपेट बट माई एनर्जी इज पार्टिसिपेटिंग। ठीक है। तो अगर ऐसी ही बात है तो सारे लोग, अगर भगवान को ही वर्शिप करने से सब कुछ हो जाएगा, हमारे कर्मों का रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो सब लोग फिर भगवान की वर्शिप करते क्यों नहीं है? क्या दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि श्रद्धा नहीं है। दिक्कत ये आती है कि एक्चुअली में हमारा संग ठीक नहीं है। हम कुसंग करते हैं। ठीक है। ये दिक्कत में आती है। सबसे पहली बात तो श्रद्धा नहीं होती है हमारे में। हम सुनते हैं पर हम श्रद्धा नहीं रखते। ठीक है। सो अब अगर हम इसको थोड़ा सा, जो आपका जो हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन था ना, उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे प्लीज। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। इसको समझे आप? मतलब कि पेड़ भी एक योनि है। किसी आत्मा को पेड़ की योनि मिली है, किसी को जलचर की योनि मिली है, किसी को नभचर की योनि मिली है, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना हुआ है, कोई मतलब इंसेक्ट्स बने हुए हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो सब ये योनियां हैं, ये सारी योनियां हैं। अपने कर्म और अपनी वासनाओं से ये योनियां मिलती हैं, ये शरीर मिलते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। ये श्लोका हिंदी के साथ आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम्।
अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूतं महेश्वरम. Hare Krishna. Anybody wants to take this? I can, So, Bhabhi, in case no one else is. ठीक है. ओके, वंदना माता जी, सोनू माता जी. हरे कृष्ण. वंदना माता जी, आप पहले लीजिए. अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूतं महेश्वरम. हरे कृष्णा. अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम. हिंदी थैंक यू माता रीड जी. करूं? हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन. जब जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं. वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते. ठीक है. अब अगर ये वाला श्लोका नहीं समझ में आएगा तो भगवत धाम नहीं जा सकते. इट इज एज सिंपल एज दैट. इट इज दैट इम्पॉर्टेंट अ श्लोका. वाई इज इट दैट इम्पॉर्टेंट? कि जो भी भगवान कह रहे हैं, जो भी मुझे ऑर्डिनरी मानते हैं या मुझे महापुरुष कहते हैं या मुझे किसी देवी देवताओं से कंपेयर करते हैं, वो अपराध करते हैं, नंबर 1. और वो फिर भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे. पहले श्लोका समझते हैं, फिर इसका मीनिंग समझेंगे. अब जानन्ति मां मूढ़ा. अब जानन्ति मतलब जो उपहास करते हैं मेरा, ऐसे मूर्ख लोग. मनुष्यम तनुमाश्रितम. जब मैं मनुष्य शरीर धारण करके आता हूं, तब जो लोग मेरा उपहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसे मूर्ख लोग. परम भाव मजानंतो. वो मेरे दिव्य और परम भाव को नहीं जानते हैं. मम भूत महेश्वरम. वो ये नहीं जानते कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं. वो ये नहीं जानते कि संपूर्ण जीवों के जो ईश्वर हैं वो कृष्ण ही हैं. वो ये नहीं जान पाते. देखो, अगर ये ही जान पाओ कि भगवान का नाम क्या है तो भी बिल्कुल बहुत कल्याण हो जाए. ये तो जाने ना कि भगवान का नाम क्या है. ये तो जाने कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है. मटीरियल फादर कौन है? ब्रह्मा जी. स्पिरिचुअल फादर कौन है? कृष्ण, नारायण, हरि, जो भी नाम बोलते हैं, ठीक है, वो है. तो एटलीस्ट ये तो जान ले कि नाम क्या है. कम से कम इस लेवल से तो ऊपर उठे कि ऊपर वाला है, कोई है, ईश्वर है. हाँ ठीक है, जिसको मानो वही भगवान है. हमारे तो ये भगवान है. इन सब कंफ्यूजन से तो एक स्टिल पॉइंट पर आए ना. भगवान का एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, किसके अंश हैं, कहाँ जाना है. परम पिता परमेश्वर हम कहते हैं तो उनका नाम तो होगा. कि ऐसे कोई लाइट से थोड़ी ना आ गए. ठीक है. तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं. और वो लोग मेरे दिव्य पुरुष को, दिव्य मतलब दिव्य और परम जो भाव है उसको नहीं जान पाते. तो जानना क्यों जरूरी? इसलिए क्योंकि भगवान ने खुद कहा है जो मेरे कर्म और मेरे जन्म को जानेगा वो फिर वापस मेरे धाम से लौट के नहीं आएगा. वो मेरे धाम डायरेक्ट आएगा. कब? जब तुम क्या जानोगे? भगवान के कर्म, मतलब जो लीलाएं करी हैं पास्ट टाइम्स, इतनी पोटेंसी होती है उसमें. तो लीलाओं को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जो वो जानता है तो जन्म को और कर्म को, जो इनको जानता है फिर उसका वापस से जन्म नहीं होता है. इतनी पोटेंसी है. एंड इट इज नॉट सेंस्ड. कोई वो नहीं है कि ये खाली इमेजिनेशन है. इट्स नॉट एन इमेजिनेशन. कृष्ण हिमसेल्फ खुद से वो ऐसे कह रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे लोग क्या करते हैं? भगवान को महापुरुष कह देते हैं. भगवान को कहते हैं हाँ ये तो बहुत ठीक है, शक्तिशाली होते हैं, ये थोड़ा महाशक्तिशाली है, ऐसे मानते हैं. या फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है, इनमें थोड़ी ज्यादा है तो इसमें क्या हो गया. इस तरीके से भगवान को मानते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान ने पुरुषावतार ले लिया है. राम बन के आए, भगवान ने से छोटी छोटी लीलाएं करी. जब कृष्ण बने तो उन्होंने भी अपनी माँ
का दुग्ध पान किया है, उन्होंने भी ऐसे लीलाएं करी हैं, अपनी माँ को रिझाने के लिए, अपने जो भक्तों को रिझाने के लिए उन्होंने लीला करी है, गाय चराई है, उनके पूंछ के पीछे लटके हैं, अपने जो ग्वाल सखा है उनके साथ उन्होंने खेल करे हैं, लीलाएं करी। तो इस वजह से जो मूर्ख लोग होते हैं वो उनको साधारण पुरुष मान बैठते हैं, और जो साधारण पुरुष मानते हैं या फिर भगवान को किसी भी देवी देवता से कंपेयर करते हैं, वो अपराध करते हैं, और जो अपराध करते हैं उसकी माफी नहीं है। भगवान कहते हैं पापों की माफी है पर अपराध की माफी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये नहीं समझेंगे कि भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, और भगवान को साधारण पुरुष समझेंगे, तो फिर वो भगवत धाम नहीं जा सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है। और अभी की बात नहीं हो रही, ये बात 5000 साल पहले की हो रही है। 5000 साल पहले भी भगवान को बहुत हल्के में ले लेते थे, भगवान को महापुरुष कह देते थे। भगवान अभी भी कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि हाँ, ये तो कोई शक्तिशाली, जैसे राजा होते हैं, ये शक्तिशाली राजा है, ही हैज बेटर पावर्स टू रूल। या मान लेते हैं कि हाँ, जैसे ये अपने प्रारब्ध से इतने पुण्य इकट्ठा करके आए हैं, इसलिए उनको इतना शक्ति, इतना बल, इतना टैलेंट मिला है, ऐसे मान लेते हैं। या फिर भगवान को अन्य देवी देवताओं से, यहाँ तक कि शिव, इनसे भी कंपेयर करते हैं। या फिर भगवान को मानते हैं कि भगवान तो हाँ वही भगवान है जो इतनी रासलीला करते हैं, बहुत कामी पुरुष हैं। या मानते हैं कि भगवान एक्चुअली में, जब भगवान ने कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन को, जब उन्होंने भगवत गीता सुनाई, तब तो भगवान बहुत अच्छे थे, पर ये जो उन्होंने गोपियों का संग किया ना, ये वाला पार्ट हमें पसंद नहीं आता। ऐसे भगवान को ऐसे मानते हैं, ठीक है। या कहते हैं कि भगवान ने तो इतने कामी पुरुष हैं कि उन्होंने 16,108 रानियां करी। कितनी रानियां करी? 16,108 रानियां करी। या कहते हैं कि हाँ, भगवान गाय को का पालन करते थे ना, उनकी रक्षा करते थे, उनको चराते थे, इसलिए उनको उनका नाम गोविंद पड़ गया। भगवान कोई कार्य करके उन्होंने डिग्री हासिल नहीं करी है, ये डिग्री हमेशा से थी, हमेशा रहेगी भगवान के पास ही, ठीक है। ये जो बात है ये अभी नहीं, 5000 साल पहले भी ऐसी जो चेतना थी ऐसी होती थी। और जब हम भगवान का नाम ही नहीं जानते, भगवान को भगवान ही नहीं मानते, तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि हम भगवान को समझेंगे नहीं, भगवान का नाम जपेंगे नहीं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि नाम में इतनी पोटेंसी है, तो हम भगवान का नाम जपेंगे क्यों? ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए तो अगर यही बात है तो सब लोग भगवान की पूजा करते क्यों नहीं है? ऐसे क्यों है कि ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल ओनली आर अंडरस्टैंडिंग और वांटिंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा? ऐसा क्यों है? ऐसे इसलिए कि नंबर 1, हम जैसे पहले बात कर चुके कि श्रद्धा नहीं है, और नंबर 2 क्या है? मूर्ख है। और इसीलिए मेरा उपहास करते हैं, वो मेरी पोटेंसी को जानते ही नहीं है। मैं तो सबका नायक हूं, मतलब कि एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड निकलते कैसे, ब्रह्मांड बनते कैसे? बिल्कुल सही आपने। भगवान ने, महाविष्णु ने सांस ली, और सांस जब छोड़ी, जो सांस जब छोड़ी तो ये सारे ब्रह्मांड निकले, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर महाविष्णु ही गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, और गर्भोदक्ष विष्णु का एक्सपेंशन होता है क्षीरोदक्ष विष्णु में, और सब कण कण में भगवान उस रूप में बसते हैं। ये एक ब्रह्मांड की बात हो रही है, और एक ब्रह्मा का दिन हम जानते हैं कितना बड़ा है, 14 मनवंतर है, और 1000 साइकिल रिपीट होती है। ये सिर्फ डे की बात है, रात उतनी ही अलग है। भगवान का एक दिन कितना बड़ा है, एक सेकंड में हम ब्रह्मा के एक सेकंड में हम 1000 जन्म जन्मते हैं। कितना बड़ा भगवान ब्रह्मा का एक दिन है। और ये सब जो ब्रह्मा का पूरा लाइफ है ना, वो एक, जैसे बिजली चमकती ना, उतना है, फ्लैश ऑफ लाइट के जितना है ब्रह्मा का पूरा जीवन भगवान के लिए। समझ रहे? तो कितना बड़ा है सब कुछ, और इन सब को एक ही व्यक्ति चला रहा है, ओनली वन, अपनी शक्तियों के द्वारा। तो अब इस बात को जो न समझे, फिर वो मूर्ख ही तो है, ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सत्य संकल्प हूं, यानी कि मैं जो इच्छा करता हूं
तो वो हो जाता है। एग्जैक्टली मैंने इच्छा करी सृष्टि की रचना हो, मैंने वो इच्छा से कर दी। हमारी इच्छा तो बिल्कुल फालतू है। हमें अगर ये मिल भी जाए तो वरदान की जो चाहो वो मिलेगा, तो हम तो एक मिनट में, जैसे एक बहुत कहानी भी आपने बचपन में भी सुनी होगी कि एक मुसाफिर है, वो पेड़ के नीचे बैठता है और उसी पेड़ के ऊपर कोई एक जिन होता है, वो उसको वरदान देता है कि तुम जो इच्छा करो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो इच्छा करता है, बहुत भूख लग रही है, 56 भोग मिल जाए, तुरंत 56 भोग आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि बहुत पेट भर गया, अब यही भोग, अगर भोग रोज मिले, मुझे कोई नौकरी मिल जाए, नौकरी, स्त्री मिल जाए, स्त्री, मेरे अच्छे बच्चे हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाए। तो बोलता है कि ये सारी मेरी इच्छा पूरी हो रही है, पर अगर इसी जंगल में शेर आ जाए तो, और ये सब खा जाए तो बस शेर आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सब खत्म। तो हमारा तो संकल्प बिल्कुल बेकार है, पर भगवान का संकल्प सबके लिए हित करने वाला है। भगवान ने ऐसे ही संकल्प से सृष्टि की रचना करी। फिर हमारा शरीर तो पंच महाभूतों से बना हुआ है। भगवान का शरीर कैसा है? भगवान का शरीर किससे बना हुआ है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, एब्सोल्युटली। सत, चित और आनंद से भगवान का शरीर बना हुआ है। सत मतलब इटर्नल है, कभी बूढ़ा ये कुछ नहीं, भगवान का शरीर इटर्नल है। भगवान एब्सोल्युटली फुल नॉलेजेबल है, और भगवान ट्रू इटर्नल ब्लिस है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? 5 महाभूतों से बना हुआ है। 5 महाभूतों से हमारा बना हुआ है, जो इसी प्रकृति से मिला है और इसी प्रकृति में ही मिल जाएगा। ठीक है। भगवान बहुत कृपालु हैं, तभी वो सृष्टि सृष्टि की रचना करते हैं कि जितनी आत्माएं अभी गर्भोदक्ष विष्णु के उदर में बसी हुई हैं, वो उनको शरीर प्राप्त हो, फिर वो ऐसे कर्म करें जिससे कि भगवत प्राप्ति हो, भक्ति करें जिससे कि भगवत प्राप्ति हो। इज दैट ओके? वो अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, पर वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इसलिए वो बार बार मौका देते, बार बार चांस देते हैं। पर हम यहीं अटके पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, हमें तो अपने इंद्रिय तृप्ति करनी है, हमें तो ये शरीर बहुत प्यारा है। ठीक है। भगवान सर्वज्ञ है, मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं। अब भगवान को कोई ऐसे न माने तो फिर वो मूर्ख है। और वो क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि वो कुसंगति में है, वो तमोगुण की संगति में है, इसलिए वो नहीं मान रहा है। ठीक है। अब अगर हम और आगे इसमें जाते हैं तो जो भगवान जो है, उनका जो स्वरूप है, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। भगवान का जो स्वरूप है वो कंडेंस ज्ञान और कंडेंस ब्लिस से बना हुआ है। मतलब भगवान को जानने की कोशिश करो तो सारा ज्ञान अपने आप ही उसी के अंदर समाया हुआ है। एवरीथिंग इज इन दैट दैस भगवान ने कहा है, मुझे जान लोगे तो कुछ और जानने को बचेगा ही नहीं। एवरीथिंग इज इन दिस। ठीक है। और हमारा जो शरीर है वो अविद्या, इग्नोरेंस का पूरा जाल बना हुआ है। ठीक है। जो असुर हैं उनको भगवान अप्रिय हैं, जैसे कि रावण है, कंस है, ये सब, हिरण्यकशिपु है, उनको भगवान अप्रिय, और जो भक्त हैं वही भगवान उनको प्रिय है। ठीक है। तो भगवान सभी कारणों के कारण भी हैं, भगवान ही कंट्रोल भी करते हैं, और भगवान ही मुक्ति प्रदाता भी हैं। कोई देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकता है। देवी देवताओं का काम है इच्छाओं को पूरी करना। वो इच्छाओं को पूरी करने का जो पावर है, उनको एम्पावर कौन कर रहा है? देवी देवताओं को भगवान एम्पावर कर रहे हैं ना। और हम देवी देवताओं को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, और भगवान कहते हैं अगर तुम उन पे श्रद्धा रखना चाहते हो तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, आई विल बी न्यूट्रल। तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को उन्हीं के थ्रू पूरा कराता रहूंगा, पर फिर तुम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते हो, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, और ना ही तुम अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बन सकते हो। ठीक है। रावण भक्त था ना, बहुत बड़ा भक्त, उससे बड़ी भक्ति तो कोई नहीं कर सकता। कितने तप करा हिरण्यकशिपु ने, जो तप किया वैसे तो कोई नहीं कर सकता, पर क्या उसकी क्वालिटीज अच्छी हुई? क्या डिड ही बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग? डिड दे बिकम लाइक दैट? नो। और वैष्णव भक्त जो है, पहले गुड क्वालिटीज, क्या गुड क्वालिटीज? नो अल्कोहल, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग। ये क्या हो रहा है? ये तुम भक्त नहीं बन रहे हो, ये गुड ह्यूमन बीइंग बन रहे हो। उसके बाद भक्ति आती है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो अब है जैसे कि तो
भगवान को हम अपनी नॉलेज से नहीं जान सकते कि आई एम ऑलरेडी अ PhD, ओके, नाउ आई हैव टू नो यू। नो, ही इज नॉट, गॉड इज नॉट आवर सर्वेंट। वी मे बी अ PhD और एनीथिंग, पर भगवान भक्त के हृदय में खुद को प्रकाशित करते हैं। हमारी शक्ति से हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान खुद प्रकाशित करते हैं अपनी। जैसे कि हमारे पास, हमारे कितने हम रिच हों, कितने रिसोर्सेस क्यों ना हो, पर हम सूरज को उदय नहीं कर सकते। कम ऑन सन, नाउ राइज फ्रॉम हियर, हम नहीं कर सकते। चाहे हम कितने हैलोजन लाइट लगा रहे, कितना भी, हम नहीं कर सकते। सूर्य अपनी इच्छा से, अपनी गति से ही उदय होगा। और जैसे ये नहीं कि सूर्य हर रोज उगता है और हर शाम मरता है, ऐसे नहीं होता। वैसे भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती। भगवान लीला करते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो भ्रमित होते हैं कि भगवान तो क्या अपना वंश तक तो बचा नहीं पाए, सारा यादव कुल तो उनका नष्ट हो गया, हम हमारे बच्चों का क्या वो करेंगे। भगवान के तो एक तीर लगा, मर गए वो। जब खुद ही वो जन्म मरण मरण में है तो हमें क्या मुक्ति देंगे, जब खुद ही बंधे तो हमें नहीं। भगवान ने लीला की है वो, जिससे कि हमें अट्रैक्शन, हमें एक्सेसिबिलिटी लगे, हम समझ आए कि ये भी, ही इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ अस ओनली, दैट वेज। तो भगवान लीला करते हैं हमें आकर्षण करने के लिए, ठीक है। तो एक बात बताइए कि क्या सूरज सुबह ज्यादा स्ट्रांग होता है या दोपहर में ज्यादा स्ट्रांग होता है? सूर्य सुबह ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो सेम होता है, बट उसकी पोजीशन की वजह से हमें फीलिंग ऐसी होती वेरी है। नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। सूर्य का तापमान सेम रहता है, पर सुबह की पोजीशनिंग अलग है, दोपहर की अलग है, तो हमें वैसा फील होता है। इसी प्रकार भगवान ऐसा नहीं कि किसी पे पार्शल हैं और किसी पे इम्पार्शल हैं। हम जितनी भक्ति करते हैं, भगवान उतना रेसिप्रोकेट करते हैं हमसे। ऐसा नहीं कि भगवान, सूर्य की किरणें हर जगह सेम पड़ती हैं, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो स्टूल है, चाहे वो रिवर बेड है, सब जगह सेम पड़ती है, और सूर्य सबको प्योरीफाई करती है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा सब पर है, पर अगर हम कमरे में बंद होकर बैठ जाएंगे तो सूर्य की किरणें हम पे नहीं पहुंचेंगी। हम गुफा में घुस जाएंगे तो नहीं। ऐसे ही अगर हम अभक्त बने रहेंगे, नहीं समझेंगे, तो भगवान की कृपा कैसे आएगी फिर हमें। हम कहते हैं ना, भगवान की जब मर्जी होगी, भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। जब भगवान की मर्जी होगी तो हमसे भक्ति करा लेंगे, नहीं। भगवान पहले प्रयास देखते हैं। जब हम प्रयास करते हैं, जब हम इच्छा करते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। पहले प्रयास, फिर कृपा। और हमको क्या लगता है, इच्छा होगी तो भगवान करा लेंगे ना, हम क्यों करें। पहले भगवान प्रयास देखते हैं, ठीक है। So this is the understanding, and if you have any questions, anything that you wish to ask, otherwise we will take a pause here. आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आप move forward? Is there any feedback that you want to suggest that we can? हरे कृष्णा जी। माता जी। Yes, माता जी। माता जी, क्या हमको क्लास पे रोज नाम अपराध से थोड़ा नॉलेज मिल सकता है? नाम अपराध कौन कौन से होते हैं, ताकि हम थोड़ा और कॉन्शियस होके करें। देखिए, एक होता है अपराध और एक होता है पाप। पाप तो हम सब जानते हैं क्या होता है ना, जी। हम सब पता है कि पाप क्या होता है जिसमें, ठीक है। तो पाप हम सब जानते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब पाप होता है, ठीक है। अभी अपराध क्या होता है? अपराध एक तो होता है वैष्णव अपराध, ठीक है, वैष्णव के प्रति अपराध करना। तो बेसिकली 10 नाम अपराध होते हैं। जब हम नाम कर रहे हैं, हम जब नाम, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, और तो भगवान कहते हैं जो मेरा नाम ले रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, तो मैं उसको सभी पापों से मुक्त करता हूं। जितने पाप तुमने किए हैं भूल जाओ। मांस खाई, मदिरा खाई, व्यभिचार किया, तुमने जो करा कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, भूल जाओ उसको। जिस दिन तुमने माला पकड़ी है, तुम्हारे पापों का जो खाता है वो बंद हो गया है, और जो तुम्हारे कर्म का जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक होकर के तुमको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। समझ आएगा ये बात को? नंबर 1। नंबर 2, अब अपराध क्या होते हैं? तो ऐसी वाली एक किताब है छोटी सी, ठीक है, इसके अंदर में 10 नाम अपराध होते हैं, ये हमारी चर्चा में रहते हैं। तो पहला नाम अपराध ये है कि पवित्र भगवान नाम के का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। अब जो ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान का नाम प्रचार प्रसार करने के लिए लगा दिया है, अब हम अपनी छोटी बुद्धि से उनको जज करते हैं।
अभी हमें नहीं पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, और हम उनको जज करते हैं, तो ये अपराध बनता है। और अपराध की माफी सिर्फ तब होती है जब हम जिसके प्रति हम अपराध करते हैं उससे जाकर के हम माफी मांगते हैं और वो हमें माफ करते, तो भगवान फिर बीच में इंटरफेयर नहीं करते। इज दैट ओके? तो ये फर्स्ट नाम अपराध है। सेकंड नाम अपराध है शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। भगवान जो है, मतलब सॉरी, जो देवी देवताओं के जो नाम है, ये सोचना कि हाँ काली बोलो, काली का नाम लो, या कृष्ण का नाम लो, बात तो सेम है। या फिर तुम इवन शिव से उनको कंपेयर करते हो, तो ये अपराध है ना। जैसे कि कृष्ण जो है वो दूध है और शिव जो है वो दही है। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये डिफरेंस है शिव और कृष्ण के अंदर में। ठीक है। अब थर्ड है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। गुरु करिए जानकर, जैसे पानी पीजिए छानकर, ऐसे गुरु को बहुत जान के करना है। परंतु जब एक बार गुरु बना लेते हैं तो फिर हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है उनकी बातों में। परंतु गुरु को बनाने के पहले बहुत ज्यादा छानबीन करनी है, बहुत टाइम लेना है। ऐसे भावनाओं में आकर के किसी को गुरु नहीं बनाना है कि कोई वृंदावन में रह रहा है, पेड़ की छांव में रह रहा है, सारे दुनिया को उसने त्याग रखा है, गेरुए वस्त्र पहन रखे, जटा चोटी रख रखी, तो हमने गुरु बना दिया। नहीं, गुरु हमेशा गुरु परंपरा से होना चाहिए और परंपरा कृष्ण तक जानी चाहिए। तो किसी से भी ज्ञान लेने से पहले पहले पूछिए कि आपके गुरु कौन है, फिर उनके कौन है, और ये परंपरा कृष्ण तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप अपना टाइम वेस्ट करें, कृपया फिर आप बिल्कुल ही अभक्त और अनपढ़ और बिना किसी ज्ञान के रहिए। बेटर है कि नो ज्ञान देन टू हैव ऑल फॉल्स नॉलेज, राइट। ठीक है। फोर्थ है वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना। मतलब कि हमको लगना कि शास्त्र सारे इमेजिनरी हैं, ये तो सारी माइथोलॉजी है, इसमें कुछ नहीं होता। का होता है कि कभी हाँ, जो बंदर है वो यहां से वो समुद्र ही पार कर जाए? अरे तुम भी देख रहे हो, कोई बंदर ऐसे कर सकता है क्या? इसको ये पता है कैसे होता है? सपोजिंग से कोई बहुत ही ट्राइबल एरिया में कोई आदिवासी क्लैन है, उस आदिवासी क्लैन को बोलो कि भाई इस जंगल से कोई और जगह शहर भी बसता है, मुंबई सिटी है, वहां पर तो ऐसे मोबाइल से बात होती है, ये सब होता है, और वहां पर है ना एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो बोलेगा आप क्या बातें कर रहे हो, ये सब आप पागल वागल हो कि क्या बातें कर रहे हो? खाली चिड़िया उड़ सकती है, कोई थोड़ी ना ऐसे प्लेन उड़ सकता है, कोई थोड़ी ना हम बैठ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो हमारे इमेजिनेशन के परे है ये सब चीजें, पर ये सब चीजें हैं और शास्त्र सच हैं, ये कभी इनका एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है। तो फिर क्या है? वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना, कि ऐसे नहीं हो सकता, ये अपराध है। गुरु के ये हम थर्ड वाला पढ़ी चुके हैं, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, कि गुरु जो बोल रहे हैं उसमें से एक दो चीजें पिक कर लेना, और यह सोचना कि गुरु हर शिष्य को अलग आदेश दे सकता है। तो गुरु को ठीक पता है कि इस शिष्य के लिए ये बेनिफिशियल है और उसके लिए वो बेनिफिशियल है। ठीक है ना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसकी इतनी पोटेंसी है, परंतु हमें लगे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम और भी कुछ सोच रहे हैं कि ये तो कर ही रहे हैं, चलो उस पंडित के पास भी जाया जाए, चलो वो तावीज भी पहना जाए। सो दैट इज एन इंसल्ट टू कृष्णास नेम, क्योंकि भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति इस अपने नाम में डाली हुई है। फिर छठा क्या है? पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, कि भगवान, जैसे हम बोलते हैं ना देवी को, तो देवी ये कर दे, मेरी मुरादें पूरी कर दे, मैं हलवा बांटूंगी, है ना, ऐसे नहीं करते? देवी मुरादें पूरी कर दे, मैं ये करूंगी, मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगी। तो ये कोई वो क्या होता है? वो कर्म कांड है, वो कर्म कांड है। भक्ति कर्म कांड से बहुत ऊंची है। तो ये जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, ये कोई कर्म कांड नहीं कर रहे हैं, ये भक्ति है विच इज ऑन अ वेरी 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 हाई लेवल। और हर एक कोई भक्ति मिलती ही नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज चोजन बाय कृष्णा टू सर्व हिम। ठीक है। तो ये जो भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में ही डाली हुई है। तो एक बार हम कृष्ण कृष्णा बुलवा के दिखा दो किसी से, अपने आसपास वालों से चैलेंज है। अगर आप 10 लोगों से भी आज कृष्णा नाम बुलवा के दिखवा दो, वो कुछ भी बोलेंगे, वे कृष्णा नाम नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये ऐसे सोचना कि मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए तो मैं 10 माला करूंगी, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए तो मैं 2 माला करूंगी, ये इच्छा पूरी करने के लिए माला नहीं करनी है। माला करने का असली मतलब क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका मतलब ये कि भगवान प्लीज एक्सेप्ट मी एंड टेक मी इन योर सर्विस।
बस ये मतलब है। प्लीज एक्सेप्ट मी, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपना लो। मैं आपका और आप मेरे। मुझे अपना लो और मुझे अपनी सेवा में ले लो, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं सेवा है, और जहां सेवा है उसी से प्रेम बढ़ता है। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बिना प्रेम के आप किसी की सेवा कर नहीं सकते, और अगर आप सेवा में हो तो आप उसको हेट कर नहीं सकते। मन से सेवा करते होते हैं ऐसे। तो ठीक है। अब पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना, आपको पता है ठीक कि मैं नाम जपूंगी तो मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, तो आज एक और झूठ बोल लेते, एक माला और बढ़ा लेंगे, है ना, कि नाम के बल पर पाप करना ये गलत है। तो हाँ, पता है आपको, पर इसका एडवांटेज नहीं उठाना, ठीक है, ये अपराध बन जाता है। फिर क्या है कि एट है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। ये कोई शुभ कार्य नहीं है। दिस इज भक्ति पार, मतलब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वेदों में कर्म कांड बताए जाते हैं कि तुम ये वाला यज्ञ करो, पुत्र प्राप्त होगा, वो दान दक्षिणा करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये कर लो, अच्छा पति मिल जाएगा। ये सब उसके लिए नहीं है। दिस इज मच मोर देन दैट। दिस इज नॉट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है कि हमें वो मिले, क्या हमें पता है कि हम वो हमारे लिए अच्छा है? वी डोंट नो। दिस इज बोगस, मैनिफेस्टेशन इज बोगस। हम जानते ही नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है, फिर हम उस चीज को मांगते हैं, फिर हम मिल जाता तो रोते हैं। समझ रहे? ठीक है। नाइन्थ है अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। यहाँ पे वो वाली बात आ जाती है कि जो अभी पात्रता नहीं है उसको, उसके आप उसको पात्र है इतना से लेने की, आप बाल्टी भर पानी डाल रहे हो तो पानी तो फिसलेगा, पानी तो निकल के बाहर चला जाएगा। पात्रता नहीं है तो भगवान के नाम को नहीं बताना है, क्योंकि फिर वो इंसल्ट टू कृष्णास नेम होगा, इसलिए वो नहीं करना है। ठीक है। जैसे अब जो सुनने को तैयार ही नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है, तो फिर उससे बहस नहीं करनी है, उसके इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि क्या वो अपना भी खराब करेगा और हमारी भी हानि करेगा। हम भी दो चार बातें बोल देंगे, फिर बाद में हमें भी गिल्टी होगा। इसलिए उनके ऐसे उनकी इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब नहीं करें, हम उनको फिर वहीं छोड़ देते हैं। बस उनसे बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो करते रहो। आप जिस गुरु जी को, जिस बाबा को, जिस जयदेव गुरुदेव को, जिसको भी आप छत्र जहां पे आप जिसको मान रहे हो, आप मानते चलो। अगर आप चाहते हो तो आपकी अच्छाई के लिए बता रहे हैं कि ये एक कृष्ण का नाम अपने जीवन में ऐड कर लो। देन इट्स बिटवीन हिम एंड कृष्णा, आप साइड हो लो, दैट इज इट। ठीक है। 10वां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना है। मतलब कि यहाँ पर हरि का नाम भी जप रहे हैं, वहां पे हम अम, बाकी और सारी चीजें कर रहे हैं, बाकी सारी मतलब अपनी ना इच्छाएं कम कर रहे हैं, ना अपनी लिविंग स्टाइल हम चेंज कर रहे हैं, ना हायर टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। जब पता है कि भगवान का नाम इतना पोटेंट है, उसके लिए कुछ भी ना करना, तो ये तो फिर वापस मूर्खता हो जाती है ना, जान के भी अगर हम ना करें तो। ठीक है। सो हरे कृष्णा। सो भाभी ये 10। सॉरी, मैंने ना 9 ही लिखे हैं। आई डोंट नो आपने बीच में कौन सा एक मैंने मिस कर दिया या क्या हुआ। कैन यू आपको जस्ट आपको वंस रिपीट प्लीज, जस्ट Sure. द लाइन द मेन लाइंस। ठीक है। पवित्र भगवान नाम के प्रचार के लिए जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। पहला, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। दूसरा, तीसरा है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सुकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। सॉरी नौवां, सॉरी भाभी, देयर वाज दिस आई थिंक फिफ्थ वन, अर्थ वाला। सॉरी मैंने मिस कर दिया अगेन। हाँ हाँ, कैन यू ये एक्सप्लेन दैट? आपके आई थिंक आपने एक्सप्लेन नहीं किया उसको। जस्ट किसी ये जितने भी 10 नाम अपराध हैं, ये आपको एज इट इज आई जस्ट पोस्ट इन द ग्रुप। अब आपको कौन सा वाला आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं समझ में है कि भाभी हरे अर्थ नाम वाला आई थिंक फिफ्थ था, इफ आई एम नॉट। कि हमारी किसी भी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस महामंत्र को जपना, वो भी एक अपराध है। ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, ये भक्ति को बढ़ाने के लिए है। इच्छाएं बंधन का कारण है, इच्छाएं अगले शरीर का कारण बनती हैं। ठीक है। ओके भाभी। पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना, ये वाला आप शायद बोल रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी। अपने मन से व्याख्यान करना, अरे तुम 2 माला करो, देखो तुम्हारी जॉब 1 हफ्ते में लग जाएगी। ये मतलब कि
मतलब कि ना हम पैसा कमाना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, ऐसा सोच करके हम जब माला करते हैं। सो दिस इज नॉट द फुल पोटेंसी। ठीक है, ठीक है, हम माला करें कि जिससे हमारी भक्ति में एडवांसमेंट होगा। हरे गॉट कृष्णा। इट। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? We've reached the half. Today we did the 54th shlok out Okay. of the 108. Reached the half. ठीक है, from 11th of April to now we have reached the half. ठीक है, almost April, May, June, 2 months. Another few more days and आपको कुछ कुछ तो चेंज लग रहा होगा अपने अंदर भी, है ना? There are a lot of questions which have been answered, I guess. Yes or no? Yes. ठीक है, ओके। हाँ यस जी। भाभी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आंसर हो गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिख रही है कि हम कर रहे हैं अभी भी और हमें हाँ। चेंज करना है, विच इज अ हाँ। गुड थिंग। एटलीस्ट वी नो दैट दोज आर लाइक रियली द कॉज ऑफ यू नो, हाँ। या हाँ। बट it's Those so are the difficult to change, but we have to change. those are the areas to be worked upon. अगर हम चेंज भी कर लेना, अगर हमको ये मति भी आ जाए कि हमें रियलाइजेशन भी हो जाए कि ये एरियाज टू बी वर्कड ऑन है, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो एक्सेप्ट भी तो नहीं करते, वो एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. And Pram, thank you so much for your presence and your participation. Srila Prabhupada की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, और आप सभी भक्त वृंद की जय। भक्त वृंद मतलब क्या होता है? जो भक्तों का जो गुच्छा है, वृंद बोलते हैं, भक्त वृंद की जय मतलब भक्तों का जो गुच्छा है। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज बोलते हैं कि आप जो सुनने के लिए आए हैं उन सब की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mani Bhabhi. Thank you so much. थैंक हरे यू। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna.